हाँ तो दोस्तों, ये बात करते हैं पवन सिंह की एक फिल्म जिस फिल्म का नाम है मोहरा। और पवन सिंह इस फिल्म को करने के लिए पूरा तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कल का ही दिन है। पवन सिंह ने इस फिल्म को अपने ऊपर सौंपा है कि इस फिल्म को मैं करूंगा। और भाई साहब बता दें कि बहुत ही बेजोर तरीके से फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का नाम है मोहरा। और बता दें कि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लोग काम करने वाले हैं। अभी ये वाला गाना आया था पवन सिंह का बोलबम का, जागी ये बाबा, इस गाने में जो एक्ट्रेस काम की थी ईशाना घोष इस फिल्म में भी नजर आने वाली हैं। और बता दें कि पवन सिंह के फेवरेट जोड़ी जिनका नाम है क्वीन शालिनी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और संजय वर्मा इस फिल्म में नजर आने वाले हैं और बहुत सारे कास्ट इसमें नजर आने वाले हैं। और बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं अरविंद चौबे बाबा, जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और भाई साहब बहुत ही बेहतरीन फिल्म लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और बता दें कि इस फिल्म को लिखे हैं धर्मेंद्र सिंह, जो कि बहुत ही बेहतरीन इस फिल्म को लिखा गया है। और पवन सिंह ने इसको करने का ठान लिए हैं। और भाई साहब लगातार इस फिल्म का शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फोटोज वायरल करते हुए उन्होंने ये बता दिए हैं कि इस फिल्म को हम कर रहे हैं और बहुत ही धमाकेदार। और बता दें कि 2024 में फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो गया है, जो कि लखनऊ में। अब चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े हादसे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार हादसा होता जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बता दें कि झारखंड में भाई साहब एक और ट्रेन दुर्घटना हुआ है, जिसमें भाई साहब एक ही पटरी पे दो ट्रेन आ जाती है और एक साइड से मालगाड़ी आती है और दोनों आपस में टकराती है। और भाई साहब 18 डब्बा पलटी खा जाता है। और भाई साहब ये बिहार के लिए और भाई साहब मतलब हर एक क्षेत्र के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है कि भाई साहब इस तरह से अर्थव्यवस्था चल रहा है, जिससे कि लगातार ट्रेन एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। और इस पे देख सकते हैं आपके वीडियो स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है, भाई साहब 18 डब्बे पलट के हैं। और जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और पता नहीं कितने लोग घायल हो गए, फिर से कितना लोग एक्सीडेंटली भाई साहब डेथ हो गया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और लगातार दिन पर दिन ये भाई साहब ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ता ही जा रहा है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं खेसारी लाल के इस गाने के बारे में। ओ भाई साहब कितना कॉमेडी, ये कैसे लागते हैं भाई साहब गाना। पटना में लैंड त्रिशूलवा से दूर दे दे मनु तो मैं एंटरटेन भुला जीवे। पकड़ लिए भाई साहब, ये वही है एमबीएस फिल्म वाले, जो भाई साहब आज से 2 साल पहले वीडियो बनाए थे और उसी वीडियो क्लिप को खेसारी भैया ने यूज किया है अपने गाने में। और भाई साहब कितना तगड़ा वाला गाना। और बता दें कि कल ही इसका टीजर आया और भाई साहब टीजर पे इतना व्यू कौन छापता है भाई। ओ भाई साहब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और बता दें कि ये गाना मतलब कि जिस दिन खेसारी लाल का टीजर आने वाला था उसी दिन भाई साहब पवन सिंह का ये वाला गाना आने वाला था। और बता दें कि ये गाना नहीं आया, पोस्टपोन्ड हो गया। क्यों हो गया कि भाई साहब उनको पता चल गया कि भाई साहब कल खेसारी लाल का गाना आने वाला है, यानी आज मॉर्निंग में गाना आने वाला है। तो भाई साहब पवन सिंह ने कहा कि ना उसी दिन हम भी रिलीज करेंगे। पिछला वाला गाना का तो हालत खराब है, अच्छे से परफॉर्मेंस मिला नहीं उस गाने को, तो सोचे कि ना एक ही दिन दोनों गाना को रिलीज करते हैं, धमाकेदार तरीके से बवाल करवाएंगे भोजपुरी में और देखेंगे कि किसका आगे गया किसका पीछे गया। लेकिन भाई साहब चौंकाने वाली बात ये है कि भाई साहब मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो खेसारी लाल के इस गाने पे भाई साहब 1 घंटे में 29,000 व्यू। और बात करें पवन भैया का, भाई साहब 5.2 के। बहुत बुरा हाल है भाई साहब। अभी तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आगे क्या होगा ये भी मेरे को नहीं पता है। हाँ भाई साहब, तो भाई साहब देखिए, पहले तो खेसारी भैया करते थे कि जिस दिन पवन भैया का गाना आता था उस दिन अपने रिलीज कर देते थे कि कैसे भी करके दोनों आपस में लड़के आगे पीछे हो जाए। और भाई साहब पवन भैया कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। पवन भैया देख लीजिए, गड़बड़ है। आप दूसरे का देखा देखिए अपना गाना लॉन्चिंग कर रहे हैं ना, गड़बड़ है। अब देखिए भाई साहब दोनों गाना तो रिलीज हो गया है। और अभी की बात करें जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो खेसारी भैया टॉप पे है और पवन भैया थोड़ा नीचे चल रहा है। लेकिन देखते हैं 12 घंटा 18 घंटा 24 घंटा बाद क्या परफॉर्मेंस रहता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। हाँ भाई साहब, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं मनोज दे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही मनोज दे हैं जो कि एक सीढ़ी से स्टार्ट किए थे। और भाई साहब आज डेट में जिस लेवल पे है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ये केवल यूट्यूब का पावर है, यूट्यूबर का पावर है, जो कि आज मतलब कि हाई लेवल पे परफॉर्मेंस भाई साहब पूरे इंडिया में राज कर रहे हैं। और बता दें कि मनोज दे का केवल हम ही नहीं फैन है, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हमारे ट्रेंडिंग स्टार भी फैन है और वो भी मनोज दे का वीडियो देखते हैं। और भाई साहब एक सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, सुपरस्टार होकर एक यूट्यूबर का वीडियो देखना, यानी भाई साहब फैन होना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और खेसारी लाल ने खुद वीडियो कॉल करके मनोज दे से बात की है, देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पे।
और भाई साहब ये केवल एक यूट्यूबर के पावर से हुआ है और यूट्यूबर से हुआ है। एक यूट्यूब क्या कर सकता है, यूट्यूबर क्या कर सकता है अपने जीवन को, लाइफ को बदलने के लिए, ये मनोज डे ने, फॉर एग्जांपल में मनोज डे आपके सामने है, उनका वीडियो जाके देख सकते हैं। तो भाई साहब ये था आज की वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।